Hello guys, welcome to the Masters World. I welcome you all to this brand new class, and today we are going to start a fresh new series of English speaking. As you all know, there are different varieties of speakers all over the world. Some speakers are British speakers, some are American speakers, but we have our own indigenous way to speak English. So we are Indian speakers, but generally we must know how to speak English. It doesn't matter whether English is a foreign language, but now it is all pervasive and it is an universal language, and it applies to each and every field where you want to go in your prospective future. Okay, so this series will be known as अपनी इंग्लिश. इस सीरीज का नाम होगा अपनी इंग्लिश, और यहाँ पर हम सीखेंगे बेसिक इंग्लिश एंड एडवांस इंग्लिश ऑल्सो. इट विल कंटेन 4 पार्ट्स. इसमें 4 पार्ट्स होंगे और चारों पार्ट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे. All 4 parts are very imperative for you. Okay, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक से, और आप उन चीजों को सीख सकते हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला सेक्शन जो होगा वो हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस जो बेसिक लेवल के होते हैं और कुछ सेंटेंसेस जिनको हम दूसरे तरीके से कैसे एडवांस लेवल में बोल सकते हैं. ठीक है, मेरे सवाल और आपके जवाब आप गेस करते जाएंगे, हम आपको आंसर बताते जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस इज मैं थका हूं. मैं थका हूं. ट्राई टू आंसर इट. आंसर देने की कोशिश करिए. आपके मन में आंसर आया होगा आई एम टायर्ड. आई एम टायर्ड. बट दिस इज बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश. If you want to be an advanced speaker, then you must add some good words to your vocabulary. Okay, to your vocab there must be some advanced level words. They must be added to your encyclopedia of the words. तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? I am tired की जगह हम बोल सकते हैं I am exhausted. I am exhausted. I am exhausted. Okay. Now let's move on to our second sentence. वह मेहनती है. वह मेहनती है. जरूर आपने आंसर सोचा होगा he is hard working. He is hard working. इसको हम एडवांस तरीके से कैसे बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं he is industrious. He is industrious. या फिर he is diligent. He is diligent. This is advanced level of English. Okay, advanced level means instead of simple words you are using some complex and complicated words. Okay, in your sentences. हम जीत गए. Now third sentence is हम जीत गए. जाहिर सी बात है आपके मन में आंसर आ रहा होगा we won. We won. But this is basic level. Now going to the advanced level. We became victorious. We became victorious. दोनों के मतलब सेम है पर सेंटेंसेस थोड़े से डिफरेंस है, और इम्प्रेसिव इंग्लिश के लिए आपको एडवांस लेवल तक जाना होगा. ओके, क्लियर? एनी डाउट्स? अभी तक हमने 3 सेंटेंसेस पढ़े जहां पे हमने बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश और एडवांस लेवल इंग्लिश की बात की. आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ आ रहा होगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ सेंटेंस. एंड आवर फोर्थ सेंटेंस इज हमने घटना को देखा या हमने समारोह को देखा. हमने घटना को देखा या हमने समारोह को देखा. वी सॉ द इवेंट. शायद आपके मन में ये सेंटेंस आ रहा होगा, वी सॉ द इवेंट. मगर अगर हम सॉ की जगह दूसरे वर्ब को भी यूज कर सकते हैं. वी विटनेस द इवेंट. वी विटनेस द इवेंट. हम समारोह के साक्षी बने या हम घटना के साक्षी बने, हमने घटना को देखा. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं वी सॉ द इवेंट की जगह वी विटनेस द इवेंट. तो ये डिफरेंस है बेसिक लेवल इंग्लिश में और एडवांस लेवल इंग्लिश में. ठीक है, आप अपनी इंग्लिश इन छोटे छोटे सेंटेंसेस से भी इंप्रूव कर सकते हैं. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. इसका जो हमारा पहला फ्रेजल प्रीपोजिशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. फ्रेजल प्रीपोजिशंस अगर आप स्पीकिंग में वर्ड्स की जगह पे फ्रेजल प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं तो आपकी स्पीकिंग और ज्यादा इंप्रूव होती है. ठीक है, जैसे कि
मेरी गाड़ी रास्ते के बीच में खराब हो गई, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और कौन से फ्रेजल प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? ठीक है, खराब हो जाने को हम कहते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन जैसे कि मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि मेरी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई। मैं इसको कह सकता हूं कि माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द रोड। मेरी गाड़ी रास्ते के बीच में खराब हो गई। यहाँ पर जो फ्रेजल प्रीपोजिशन है ब्रेक डाउन, उसका मतलब होता है खराब हो जाना या असफल हो जाना। ओके, ही ब्रोक डाउन इन द मिडिल व्हाइल गिविंग हिज स्पीच। वह भाषण देते देते अचानक बीच में ही असफल हो गया। ठीक है, मेरी गाड़ी रास्ते के बीच में रुक गई। मेरी गाड़ी रास्ते के बीच में रुक गई। माई कार ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द रोड। ब्रेक डाउन अगर मैं बोलूं तो मीनिंग हो जाती है खराब हो जाना। अगर मैं ब्रेक ऑफ, जिसको हम पास्ट में ब्रोक ऑफ बोलूं, तो इसकी मीनिंग हो जाती है रुक जाना। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं। ब्रेक के साथ डाउन आने से मीनिंग अलग इंप्लाई होती है, ब्रेक के साथ ऑफ आने से मीनिंग अलग इंप्लाई होती है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, आज का जो वर्ड है वो है नहाने से डर। क्या आप बता सकते हैं नहाने से डर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? द फियर ऑफ बाथिंग। आप सेंटेंस में बोल सकते हैं द फियर ऑफ बाथिंग, नहाने से डरना। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एब्ल्यूटोफोबिया। एब्ल्यूटोफोबिया। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। किसी चीज को हमेशा के लिए समाप्त करना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंड मीन्स खत्म करना होता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना होता है, पर किसी चीज को हमेशा के लिए समाप्त करना, ठीक है, उसको हम सेंटेंस में बोल सकते हैं टू डू अवे कंप्लीटली। डू अवे मीन्स होता है हमेशा के लिए, डू अवे मीन्स समाप्त करना या खत्म करना, नष्ट करना। डू अवे कंप्लीटली, पूरी तरीके से नष्ट करना। पर उसको एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे? एक वर्ड में हम उसे बोलते हैं एबोलिश। एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है हमेशा के लिए समाप्त करना। ठीक है, चलिए आज हम अब बढ़ते हैं अपने अगले फोर्थ कैटेगरी की तरफ। ठीक है, फोर्थ कैटेगरी में हम पढ़ेंगे कुछ प्रोवर्ब्स और इडियम्स। ठीक है, कुछ मुहावरे और कहावतें जिनकी मीनिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और डिफरेंट होती है, जबकि वर्ड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोलना हो यह उसके लिए कठिन परीक्षा है, यह उसके लिए कठिन परीक्षा है, तो आप इसको कह सकते हैं इट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम फॉर हिम। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक लेवल इंग्लिश। पर इसको अगर हम प्रोवर्ब्स की यूज के साथ बोलें तो वो कुछ इस तरीके से हम उसे बोल सकते हैं इट इज एन एसिड टेस्ट फॉर हिम। इट इज एन एसिड टेस्ट। एन एसिड टेस्ट का मतलब हुआ कठिन परीक्षा। ठीक है, इट इज एन एसिड टेस्ट फॉर हिम। यहाँ पर एसिड टेस्ट बोलने से, एसिड टेस्ट का मतलब होता है बहुत ही कठिन परीक्षा, बहुत ही कठिन समय, बहुत ही कठिन घड़ी जिससे आप गुजर रहे हैं, वो एसिड टेस्ट कहलाएगा।